हाँ जी दिव्यम, हम ऑनलाइन है बेटा। मैं तो हूँ इसलिए। नो, पढ़ लेना, सो मत जाना अभी फिर से। तो हमने ना ये फॉर्मूला किया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अगर ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू थ्री ए बी सी के इक्वल होगा। तो समटाइम्स विल बी गिवन टू यू दैट ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। कभी कहा होगा कि तीनों का सम जीरो है। कभी कभी आपको खुद से निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर्स में मैंने आपको दे दिया था ऐसे -23 का होल क्यूब +15 का क्यूब +8 का क्यूब। अब इसमें आपको खुद से देखना है कि नंबर्स हैं तो अच्छा, खुद की अपनी समझ लगानी है। जस्ट गिव मी वन, ठीक है। थोड़ा सा करवा कर फिर तुम्हें डाउट्स लेते हो तुम्हारे वाले। ठीक है ना, तो आई गिव यू सम हिंट, है ना। या फिर मैं कुछ इस तरह से लिखकर आपको नंबर्स दूंगी। ये याद है ना कैसे किया था सबको? क्या करेंगे इसमें? 3 इंटू, बोल सारे नंबर क्या। हाँ, वहां पे सारे नंबर लिखकर आएगा 3 इंटू। हाँ, हाँ, वेरी गुड, ये लिखोगे ना? ठीक है ना, समझ में आ गया। या फिर आपको मैं कुछ ऐसा नंबर दूंगी, मैं लिखूंगी 5a - 7b का होल क्यूब। आयरा समझ में आ रहा है ना? आई वॉन्ट फुल अटेंशन। यस मैम। ओके बेटा, चलो अब इसको जैसे इसमें भी आपको खुद से लगाना है कि तीन टर्म्स है, सबके क्यूब्स हैं। आज भी समझ में आ रहा है ये क्या होगा बेटा? क्या होगा ये? 3 टाइम्स। देखना 7b माइनस में है या प्लस में है, -9c या माइनस में है या प्लस में है, और क्यूब है सबका, और 5a माइनस में, ये इसके साथ कट जाएगा। विदाउट क्यूब आपने नंबर देखने हैं। आपको दिए क्यूब में होंगे, आपने विदाउट वाले क्यूब वाले नंबर चेक करने हैं, अंदर की टर्म वो जीरो हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स। हम्म, इंटू। अब ये हो गया ना। अब समझ में आता है ना, इसको फैक्टराइज कर लिया। हंसिका आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके अलावा एक और कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे आपको मैंने वो a × b - c का होल क्यूब भी करवाया था कि मिक्स टर्म्स है। याद है ना ये वाला? ये वाला अलग से क्यूब होता है, ये वाला ऐसे। और कैसे पहचानोगे? देखो अब ए क्यूब आया ना, फिर बी क्यूब आएगा। मुझे ये क्वेश्चन लिखने के लिए ना दोबारा से देखना नहीं है, साइकिल में चल रहा है। बी के साथ c - a, अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? ए हो गया, बी हो गया, फिर क्या लिखूंगी? सी क्यूब। अब देखो पहले b - c किया, फिर c - a किया, सी के साथ क्या हो जाएगा? साइकिल में चल रहे हैं नंबर जैसे। ठीक है। तो इसको भी आपको पता है कि आपने बस इसमें क्या करना है, आपने ये दो टर्म्स अलग अलग है, इनको इकट्ठा लिखकर क्यूब कर देना है। और बात वही बनेगी, आप हमेशा देखोगे कि इनका भी जो सम है, ये स्टेप सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि क्यूब की पावर कॉमन लेकर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस ए बी, सी ए माइनस बी सी। तो हाँ बेटा, बी माइनस सी के साथ ए का भी तो होल क्यूब है ना। नहीं तो वो ब्रैकेट में बोल दो बहन। ये लिखोगे तुम, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और इजी करने के लिए। तभी चेक करोगे ना कि a × b - c प्लस b × c - a प्लस c × a - b। कुछ बच्चा यहां से कोई समझ लेता है, कुछ बच्चे को बस ये होता है कि चल साइन में मुश्किल नहीं होगी, मल्टीप्लाई एडिशन में मुश्किल नहीं होगी, है ना। तो ये सारे मल्टीप्लाई हो गए। अब आप चेक करते हो कि देखो जी, अंदर जो ए बी है उसके साथ -ab है। ठीक है ना, एक +ab के लिए -ab बैठा हुआ है, -ac के लिए उसका प्लस बैठा हुआ है, और ये -bc के लिए उसका माइनस प्लस वाला bc बैठा हुआ है। तो आपस में सारी टर्म्स विदाउट क्यूब जीरो हो रही हैं। तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स है। अच्छा, हमें ना फैक्टराइज करना होता है। मल्टीप्लाई तो हमने अपने कन्वीनियंस के लिए किया था, तो आपको बाद में इसको फैक्टराइज करके भी दिखाना है कि देखो इसमें से मैंने ए लिया था तो ए ले लिया, इसमें से मैंने बी मल्टीप्लाई किया बी, इसमें सी तो सी। यहाँ क्या बचा? ए लेने के बाद b - c, यहाँ पे b c - a, और यहाँ पे सी निकालने के बाद, या हाँ सी निकालने के बाद a - ठीक है। तो जो बच्चा यहां तक पहुंच जाए ना, पहले यहां तक टिका रहे, उसके बाद यहां पहुंचना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बात समझ में आ गई है? ये तो सबके साथ ही कॉमन हो गया ये बात तो। हाँ बेटा, सबके साथ ही होगा ना। तो ये कैसे होगा देखिए। अब ये बड़ी अच्छी बात है वैसे जो तुमने पूछी है मुझसे। ठीक है, ये तुम ऐसे लिखोगे बेटा, 3 × a, फिर लिखोगे b - c, फिर यहां से b कॉमन निकाल के लिखोगे c - a, फिर यहां से c कॉमन निकाल के लिखोगे a - b।
है ना। अब क्या करेंगे, जो सिंगल सिंगल टर्म्स है, अब दिखने में अच्छा लगना है हमें, है ना। ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि ये 3, ये एक सिंगल टर्म है ए, ये सिंगल टर्म है बी, और ये सिंगल टर्म है सी। मान ले अगर ये 2 होता तो 3 × 2 6 लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं ना। वही चीज है यहाँ पर कि सिंगल टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया और जो बाइनोमियल्स है उनको हमने इकट्ठा कर लिया। प्रेजेंटेशन में ये वे थोड़ा अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है। समझ में आ गई बात। और ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, ऑप्शंस में। तो उसमें ना ये टर्म दी गई थी एबीसी। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शंस में इस तरह से क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं, पूछते हैं तो बस घुमा फिरा कर। अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन होता है, देखो। अब इसमें और कैसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है। आपकी ना संडे को क्लास होगी, सब प्रिपेयर्ड रहना, और प्लीज 1 घंटे की क्लास है। हमारा जो कल का मिस हुआ है वो थोड़ा सा पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, अभी ले लो। आगे फिर कभी छुट्टी मारनी होती है, आगे इतने कोई ना कोई फेस्टिवल आना है, कुछ ना कुछ छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना बच्चों। बात समझ लो। टेस्टिंग भी लेनी थी मुझे। आपका आज फ्राइडे, कल टेस्ट हो जाएगा एक तो किस चीज का? फॉर्मूलाज का ही, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का ही। जैसे पिछली बार टेस्ट लिया था ना, वैसा ही टेस्ट होगा, ठीक है। आपने जितने फॉर्मूला, जितना समझ में आता है उतना करना है। पढ़कर आओ घर से, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे, 4 बार देखोगे, दिमाग लगाओगे, तभी समझ में आना शुरू होगा। तो कल आपका टेस्ट है, पहले तो लिख लो, क्लास टेस्ट चैप्टर 4। बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज है, संडे को आपकी क्लास है, ठीक है। मैं टाइमिंग्स आपको बता दूंगी, कल तक बता दूंगी, या कुछ भी है हम डिस्कस कर लेंगे। आई सी माई शेड्यूल ऑल्सो, उसके अकॉर्डिंगली आई फिक्स योर टाइमिंग्स। तो बच्चों आना है सबने, ठीक है। तो अब ये x+y=4 आ गया, ठीक है। तो उसने कहा होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ ना क्वेश्चन आपको खुद पहचानने हैं आपने। आपको दिया होगा x+y=4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + 12xy−64। अब इसमें देखो, याद रख लो कि इसको सॉल्विंग का वे ही क्या है। देखो क्या होगा, यहाँ पे x+y 4 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, x+y−4 = 0। तुम्हें पहचानना कैसे है, तुम्हें x का क्यूब मिल गया, फिर तुम्हें y का क्यूब मिल गया। 12xy तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन ये 64 तो 4 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो फिर से वही, x+y+−4 = 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टर्म को अब क्यूब में लोगे, है ना। फिर y को क्यूब में लोगे, और फिर -4 को क्यूब में लोगे, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ। विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स। समझ में आया। x+y−4 कल के इक्वल टू 0 है। तो अगर ये टर्म इक्वल टू 0 है तो इनके क्यूब्स, ये देखो ना, x का क्यूब हुआ, फिर ये y का क्यूब हुआ, और ये -4 का क्यूब हुआ, किसके इक्वल होगा, 3abc। तो इसमें a क्या है, x है ना, b क्या है, y, और c क्या है, -4। वेरी गुड। तो आप कह रहे हो x³ + y³ -64 = -12xy, है ना। ये एमसीक्यू में ना, कॉम्पिटिशन्स में स्पीड टेस्ट वाले क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है। जिसने पढ़ाई की हो ना वही समझ पे आता है। ये ऑप्शंस में आपको दिया होगा, ऑप्शन 0, 1, 2, या फिर कुछ और का नंबर और दे दो, 64 लिख दो, या कुछ लिख दो, या 256 लिख दो, कि पावर्स में समझ में आए कुछ, है ना। लेकिन किसके इक्वल होगा ये, 0। बात समझ में आ गई ना, क्योंकि मैंने कहा कि x³ y³ -64 -12xy के इक्वल है। ये 12xy यहां चला गया, और ये पूरी टर्म बन गई, और यहां क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। बात समझ में आ गई है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देती हूँ। अब ऐसे क्वेश्चंस को ना स्टार करना होता है, इसको ऐसा स्टार करके रखना है कि ये अलग तरह का क्वेश्चन है, और होगा ऐसा ही कुछ, 2-3 क्वेश्चन ही है ऐसे। बात समझ में आ गई। चला गिव यू अनदर वन। लिख लिया सबने बच्चों, ठीक है ना। आज ये फॉर्मूला खत्म हो जाएगा हमारा। अब मान लो कुछ ऐसा है, इफ आई गिव यू x = 2y+6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ -8y³ -36xy -216। x की वैल्यू किसी दो टर्म्स के इक्वल है, इनको इकट्ठा ले आओ, तो इक्वल टू 0 होगी।
जहां पे तीन टर्म्स का सम इक्वल टू जीरो आ गया ना, मतलब वो हमारा ना फॉर्मूला, वो हमारा आइडिया है, या वो होता है ना कि दिमाग में बत्ती जलने वाला कॉन्सेप्ट, वो चीज आ जाएगी। एक्स माइनस टू बाय माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, इसका क्यूब किया कि ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और यहाँ किसका क्यूब करोगे प्लस में? वेरी गुड, पढ़कर आई है ना आज। हाँ, होते अपने आप जवाब आएंगे। प्लस में किसका क्यूब करोगे? वेरी गुड। इक्वल टू थ्री टाइम, समझ में आया ना बेटा अब तुझे आयुष? टू बाय नहीं बोलना, इसमें माइनस टू बाय बोलोगे तभी ये मैच करेगा। लिखो भी गई वहां पे सही, फिर वरना गलत लिख दोगे। थ्री टाइम्स एक्स इंटू माइनस टू वाई इंटू माइनस सिक्स। ठीक है ना, तो फिर से वही आपके पास आ गया, एक्स क्यूब माइनस एट वाई क्यूब माइनस टू वन सिक्स प्लस थ्री टू जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। ये होल क्यूब भी होल क्यूब ही लिया सबका। एक्स एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब। ले लो, फिर उसके बाद तुम्हें थोड़ी बहुत इसकी मैनिपुलेशन है, टर्म्स को इधर उधर करना, सब करना, कर लोगे। ये शॉर्टकट है, कर सकते हो। देख, इसको लिखोगे एक्स क्यूब इक्वल टू टू वाई प्लस सिक्स का होल क्यूब। ये ना करके मुझे टर्म्स बताना, उसके बाद देखना कि कैसे, देखो गो बाय दिस वे, करो बिल्कुल करो। आप फिर रियलाइज करोगे कि कौन सी टर्म्स हमें लिखनी है, कौन सी टर्म्स हमें नहीं लिखनी, किस चीज को कैसे रिप्लेस करना है। इट इज ऑब्वियसली अ वे। ठीक है, गलत नहीं है, सही है। पर थोड़ी बहुत इसमें सोच है कि अब इसको रिप्लेस कैसे करोगे। आई विल नॉट राइट इट हियर, आई गिव यू वन टाइम, तुम लिखोगे इसको, फॉर्मूला लगा के मेरे पास लेकर आओगे, आई टेल यू। ये बिल्कुल वे है, हो जाएगा इसके सॉल्व। ठीक है, हो जाएगा, और कल डिस्कस करेंगे सब। ये करके आना, अगर दोनों साइड क्यूब करते हैं, अगर क्लास के बाद हमारे पास टाइम रहता है ना 5 मिनट्स का, मैं आपको ये जरूर करवाऊंगी कि दोनों तरफ क्यूब करके फिर हम आंसर निकालें। बिल्कुल निकल आएगा। लिख लो कि अगर हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तब भी आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। पर थोड़ी सी रिप्लेसमेंट्स, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करनी होती है। एडजस्टमेंट्स मतलब सोचनी है कि अच्छा इसकी जगह ये लिख दोगे, इसकी जगह ये लिख दोगे, हाउ वी विल रिप्लेस दिस, वी विल रिप्लेस दिस, जिसको हम कहते हैं थोड़ा सा हम हाई लेवल में सोचना शुरू कर देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बस क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे तब भी कहते हैं आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यूबिंग बोथ साइड्स करके भी आंसर आएगा, और बिल्कुल आएगा, कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक होगी बात ये। ऐसे ही अब नेक्स्ट लिखो, जिसमें लिखा है कि a प्लस टू बी इक्वल टू फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस एट बी क्यूब प्लस 30 ए बी। क्योंकि अगर हम वो फॉर्मूला सीख लेते हैं ना, तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे होगा भी बताओ। अब इसमें क्या करना है, फिर से आपके पास वही आएगा कि a प्लस टू बी माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस टू बी का होल क्यूब प्लस माइनस फाइव का होल क्यूब इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ए इंटू टू बी इंटू माइनस फाइव, विच इज ए क्यूब प्लस एट बी क्यूब माइनस 125, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स फाइव जा 30।
अब मुझे बताओ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30 AB करना है, और वो किसके इक्वल होगा? तो 30 AB इधर है ना इक्वल टू के, तो आपने इधर लेकर आ, और ये -125 इक्वल टू 0 दिया, तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी? 125 होगी, विच इज ए क्यूब प्लस 8 B क्यूब प्लस 30 AB इज इक्वल टू 125। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 30 AB इक्वल्स टू 125। बात समझ में आ गई सबको? अब 3 4 क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कि एज इट इज रट्टा मारना है। ये आज के नहीं है, ये बाबा आदम वाले क्वेश्चन है सच में, जो चलते आ रहे हैं काफी देर से। एंड इवन इफ यू विल गो फॉर सम स्पीड टेस्ट, जैसे सीयूईटी जाते हो या फिर ऐसा कोई स्पीड टेस्ट देते हो विच इज 200 मिनट्स में, या 200 क्वेश्चन इन 120 मिनट्स, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि वहां पे बस देखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर स्पीड टेस्ट में करेंगे तो डायरेक्टली 125 आंसर लिख देंगे, बच्चा फटाफट से रिकॉग्नाइज करेगा कि ये देखो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3 AB। तो क्विकली 5 नहीं दिख रहा, बस 125 आंसर विद इन 30 सेकेंड्स या 10 सेकेंड सॉल्व, बढ़ो आगे। प्रैक्टिस के साथ आता है, और वो भी ग्रेजुएशन के बाद, तब तक इतना दिमाग डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया बात? अब ऐसा ही देखो, अब ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, और इस तरह से ही ये 4 क्वेश्चन रट्टे मारने हैं, बार बार इसको रिवाइज करना है। जिसमें लिखा होगा A² माइनस B² का होल क्यूब प्लस B² माइनस C² का होल क्यूब प्लस C² माइनस A² का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय A माइनस B का होल क्यूब प्लस B माइनस C का होल क्यूब प्लस C माइनस A का होल क्यूब, और लिखा होगा इवैल्यूएट। भाई इसकी वैल्यू निकालो, और कुछ नहीं दिया होगा। 3 नंबर्स का क्यूब तुम्हें दिख रहा है, 3 अलग अलग नंबर्स, न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। एक इसमें न्यूमरेटर है, एक इसमें डिनोमिनेटर है। एक इसमें न्यूमरेटर है, एक इसमें डिनोमिनेटर है। ये है A² माइनस B² का होल क्यूब, B² माइनस C² का होल क्यूब, C² माइनस A² का होल क्यूब। तो क्या अंदर वाली टर्म्स जो आपको दिख रही हैं, क्या इसमें आपको लगता है कि ये तीनों का सम जो है वो 0 होगा? मतलब अगर मैं देखकर चलती हूं, यहां पर आई राइट सेपरेटली कि मैं देख रही हूँ A² माइनस B², इसमें ऐड किया B² माइनस C², इसमें ऐड किया C² माइनस A², क्या इन सबका सम 0 है ना? तो ऊपर की टर्म फैक्टराइज क्या होगी? 3 टाइम्स अंदर वाली टर्म्स जो है, ये सिंगल सिंगल टर्म्स जो है ना, 3 टाइम्स ऑफ दीज 3 टर्म्स, A² माइनस B² माइनस C² माइनस A², ये आ गया ना? एंड व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? 3 टाइम्स, देखो क्या बन रहा है डिनोमिनेटर, 3 टाइम्स तो लिख दिया मैंने। A माइनस B, B माइनस C दिव्यम बता सकते हो? कट नहीं होंगे अभी, आफ्टर फैक्टराइज, बिकॉज नीचे प्लस में है ये, ऊपर मल्टीप्लाई में ले आए टर्म्स। आप कह रहे हो कि 3+2 ऊपर दिया हो 3 - 2, या 3² + 2², मैं इसको कट कर दूं, ऐसा होता है? नहीं होता ना। आप 3+2 नीचे लिखोगे ऐसा कुछ, 3+2 और नीचे 2 लिख दोगे, और 5/2 लिखोगे, या मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, लेट मी टेक इट एज 5 नीचे। अब तो तुम कट कर सकते हो क्योंकि नीचे सिंगल टर्म है। या फिर आपके पास आता है 4+6 और नीचे लिख रही हूँ 2 × 3, तुम्हारे पास बन गया 10/2 × 3, तुमने तब कट कर दिया। प्लस में कट नहीं होता है, प्लस या माइनस में, है ना? अब बताओ नीचे वाली टर्म में कुछ दिख रहा है डिनोमिनेटर में अलग से, अगर क्वेश्चन दिया हो तुम्हें ये A - B का होल क्यूब, ये भी 0 आ रहा है, A - B प्लस B - C प्लस C - A, इज इट 0? तो इसका मतलब नीचे वाली टर्म भी क्या होगी? इंटू A - B, B - C, C - A, ये 3 कैंसिल हो गया। अब A² माइनस B² को कैसे फैक्टराइज कर सकते हो? A+B इंटू A - B, व्हाट अबाउट B² माइनस C²? B+C इंटू B - C, C² माइनस A², C+A इंटू C - A, और नीचे क्या है? A - B
बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो सी माइनस ए कैंसिल, बी माइनस सी कैंसिल, ए माइनस बी कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आ गया? ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। समझ में आ गई बात सबको? समझ में आ गया सबको ये? कोई मुश्किल है यहां तक? ये एज इट इज रट्टा मारना है। इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे, 4 बार के बाद रियलाइज करोगे इसके अलावा कोई क्वेश्चन बना ही नहीं। हद से हद क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दिया जाएगा। मैंने ए बी में लिखा है ना, वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर लिख दे, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दे। बस इतना फर्क होगा। हाँ, हो सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई स्क्वायर लिख दे, 2 वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर। तो वैसा रिकॉग्नाइज करना होगा, पर बनता मैक्सिमम टाइम्स यही क्वेश्चन है। समझ में आ गई बात सबको ये? अब ऐसे ही नेक्स्ट मान लो ये वाला क्वेश्चन हो ना, दिस इज अ वेरी सिंपल वन। ये शायद आपकी बुक में भी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC अपॉन, ये भी इवेल्युएट करना है, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये लिखा है इवेल्युएट। और नीचे दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दरवाजा बंद कर दे बेटा, फोटो चलाकर बैठा होगा। ऊपर वाले को फैक्टराइज कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। क्या होता है फैक्टराइजेशन में? ए प्लस बी प्लस सी, बाकी सब भी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। समझ में आता है सबको ये? अभी डिवाइड किससे हो रहा है? ये हो रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस, ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इन दोनों में कुछ दिख रहा है हमें कॉमन? यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ माइनस में है। और इसके ए बी बी सी ए सी माइनस में है, यहाँ प्लस में है। तो क्या ये दोनों टर्म्स आपस में माइनस है? समझ में आता है कि अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी लिख रही हूं और फिर ऊपर -1 कॉमन लेती हूं, तो मेरे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आ जाएगा। और नीचे भी वही टर्म है। नीचे मतलब सीधी सी टर्म ना देकर आपको साइन चेंज करके दे दिया। ठीक है ना? तो ये चीज और ये चीज कैंसल। आंसर क्या आ गया? माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गई बात ये? आयुष समझ में आई? इन क्वेश्चंस को, ये 4 क्वेश्चंस, बेटा यहाँ पर देखना साइन सबके उल्टे हैं। इसका ए स्क्वायर का प्लस चाहिए था, यहाँ माइनस है। यहाँ भी प्लस चाहिए था, ये प्लस है, यहाँ माइनस है। ये भी प्लस है, यहाँ माइनस है। यहाँ माइनस ए भी है, यहाँ प्लस ए भी है। ये माइनस बी सी या प्लस बी सी है, माइनस ए सी प्लस ए सी। तो इस केस में मतलब कि साइंस बिल्कुल ही उल्टे हो गए हर एक टर्म का। तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के बाद माइनस साइन लगा दिया। मतलब अगर तुम इस ब्रैकेट के आगे माइनस साइन लगा दोगे ना, तो तुम्हारी बिल्कुल सेम टर्म बन जाएगी। हाँ, माइनस लगाना होगा ना। ठीक होगी बात ये? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा वाला इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उसकी ट्रिक भी बड़ी अच्छी है। और उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, उसके बाद आपके डाउट्स लेने हैं। ठीक है? और फिर तुम्हारा वाला क्यूबिंग बोथ साइड्स देखना है, और 1-2 नंबर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, आई विल गिव यू अ वर्कशीट रिवाइज करके। जो पुरानी वर्कशीट दी है ना, उसी को थोड़ा सा और अच्छा बना करना। आई विल गिव यू अ वर्कशीट जो आपकी ना गणिता मंजरी के हिसाब से एक्सरसाइज वाइज चलेगी। इवेल्युएट बी प्लस सी, क्वेश्चन वही सारे होंगे, बस थोड़ा सा और अच्छे प्रेजेंटेशन में लिखवा दूंगी, ताकि प्रैक्टिस करनी आपको बहुत आसान हो जाए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब दैट वन क्वेश्चन दैट स्टेड विद मी बिकॉज इसमें ट्रिक बड़ी अच्छी थी। सीरियसली,
मतलब जब मैंने देखा ना इस क्वेश्चन को समझ नहीं आया कैसे करना है, वी वर स्ट्रगलिंग, स्क्वायर लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जितने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था ना, तो दैट ट्रिक स्टेड विद मी एज अ चाइल्ड, व्हेन आई एज अ 9th क्लास और 10th क्लास स्टूडेंट, मैंने जब मैंने समझा इस क्वेश्चन को, या फिर जब हमने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की थी उस टाइम समझा था ना, तो बड़ा अच्छा लगा था कि इट लेफ्ट मी विद द स्माइल कि अच्छा ऐसे सॉल्व हो रहा है। तो इसमें पता क्या करना होता है, ऐसे वाले क्वेश्चन में स्क्वेयरिंग करोगे कोई भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। पर सिंपल सी बात है, तुम्हें 3 नंबर्स का सम जीरो दिया हो, ये तभी होगा जब क्यूब का फॉर्मूला वो लगना हो। 3 टर्म्स का सम जीरो है ना, मतलब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3 abc के इक्वल आना ही है। मैं क्या करती हूँ, ये बी प्लस सी दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए, लिख सकती हूँ। बी प्लस सी इज माइनस ए, ये माइनस इधर ले गए, जीरो माइनस ए, तो मैंने यहाँ पे माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन बी सी लिख दिया। अगर ए प्लस सी है तो क्या लिख दूंगी उसकी जगह, माइनस बी। एक पढ़कर आने का अपने यहाँ फर्क है, ये एक्सक्यूज होता ही नहीं कि दिमाग में मैथ्स नहीं आती। ए प्लस बी कहा गया ना अपने आप से, मैंने तो कोई प्रॉम्प्टिंग नहीं की, एक बताया उसके बाद अपने आप समझ में आना शुरू हो गया, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टडी। सीधे से छोड़ना मत ये मोमेंटम, एक दिन डांट खाई है, पर रखना है अब इसको। देख मेरे पास आए हो, जस्टिफाई करना है कि अच्छा आए हैं तो ठीक है, और वो तभी होगा जब पढ़कर आ रहे हो घर से। ठीक है, ये आ गया ना। अब इसके बाद का स्टेप बड़ा और इंटरेस्टिंग है। अच्छा माइनस का मैंने स्क्वायर कर दिया तो प्लस में ही आएगा, माइनस का साइन उड़ गया ना, समझ में आ गया ना, माइनस का साइन प्लस हो गया सबके साथ, ये भी समझ में आ गया है ना। अब देखो और भी इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आपने लेना है अब इसमें एलसीएम। नीचे ना क्या एलसीएम होगा नीचे, यहाँ बीसी है, यह एसी है, ए बी है, 3 टर्म्स है ना, तो इसके नीचे में एलसीएम होगा एबीसी। ये क्या बन जाएगा फिर, यहाँ पे ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, ऊपर क्या बन गया, नीचे क्या, यहाँ पे क्या बन गया। और जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो के इक्वल होते हैं, तो व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये आंसर है। सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग वे है, कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब ये ऐसी चीज है दैट आफ्टर यार यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एंट्रेंस ना, तो ये चीज याद होती है, बस रट्टा मारा होता है कि ये क्वेश्चन आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ कुछ वाइटल्स चेक कर लो, बस 3 मार्क करो, आगे बढ़ो। अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन, बिल्कुल इसके जैसा है, मतलब अगर ये कर लिया ना तो वो तो कर ही लोगे। ठीक है, करवाओ ना, लिख लिया सबने ये वाला, लिख लिया सबने ना। नाउ यू आर एक्चुअली राइटिंग, तुम समझ कर लिख रही हो, सिर्फ कॉपी नहीं कर रही। पिछली बार मुझे गुस्सा पता क्यों आ रहा था, तुम सिर्फ कॉपी कर रही थी, वो भी घबरा कर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब अगर लिख भी रही हो तो अंडरस्टैंडिंग है आपकी राइटिंग में, आपके लिखने में अंडरस्टैंडिंग है, दैट यू राइटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड देन राइटिंग। ये याद है, कुछ रिटेन देखा, याद हुआ और फिर लिखा। अब यही दिखा हुआ है, एबीसी आर नॉन जीरो नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया होगा तुम्हें, बताओ ये कितना मुश्किल है आप करना। जो लास्ट के 2 स्टेप्स है ना, ये क्वेश्चन होता है, उसके बाद वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन दिया जाता है, क्या आंसर होगा इसका, फ्री होगा ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या लिया इसमें, एलसीएम क्या आएगा, एबीसी, ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ गया, और यहाँ क्या आ गया, बस। क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का सम 3 abc अपॉन एबीसी, और ये आंसर आ गया 3। आयुष तुम्हें समझ में आ गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, हमें ना अब इस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इरेज कर दो ये, है ना। मान लो तुम्हें कहा जाता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3। ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और आया भी हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को ना, 3 टर्म्स वाले 2 फॉर्मूलाज हमने किए हैं।
पहले तो इसको ना फैक्टराइज करो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 क्यू सी क्यूब माइनस 3 ABC, इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या होता है? हम्म। बिल्कुल ठीक है ना? अच्छा, तुम्हारे पास a+b+c की वैल्यू है? तुमने कहा ठीक है जी, इसमें तो डाल देती हूँ कि मेरे पास तो डायरेक्टली ये वैल्यू है। यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, a²b² c² ये हो गया ना? अच्छा, ये ab bc ac दिया हुआ है, और ये ab+bc+ac दिया हुआ है, तो मैं क्या यहाँ -26 लिख सकती हूँ? समझ में आ रहा है कि सबको माइनस कर दिया तो उसने -26 लिख दिया। अब पंगा पड़ा कि ये तीन टर्म्स का स्क्वायर नहीं है मेरे पास, तो कोई फॉर्मूला है जिसमें हम निकाल सकते हैं ये चीज? तीन टर्म्स में कोई और फॉर्मूला किया हमने? कौन से वाला? क्या होता है बिल्कुल बताओ। वेरी गुड, एंड दिस इज वेरी, अगर फॉर्मूलाज याद हो तो अपने आप याद आता है। क्या होता है बताओ, आयुष बताएगा क्या फॉर्मूला होता है बेटा इसका, a+b+c² का? Maybe. अब मुझे ये बताओ कि आप कैसे इसको मतलब मैच करोगे। तुम्हारे पास ये वैल्यू नहीं है, बस देखो, ये वाली वैल्यू नहीं है ना, और तुम्हें यही तीन वैल्यू चाहिए, तो क्या निकाल सकते हैं इसमें कुछ डालकर, कुछ ऐड करके? a+b+c की वैल्यू है कितनी, तो यहाँ पे लिख दी और उसका स्क्वायर हो गया, है ना? ये तो हमें चाहिए ही, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया कि इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये 2 टाइम्स हुआ है, तो क्या करें, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, और ab bc ac रह जाएगा। किसके इक्वल होता है वो? बात समझ में आ गई? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज याद करके थोड़ी बहुत बस अंडरस्टैंडिंग है कि हाउ वी विल पुट द वैल्यूज। बात समझ में आ गई सबको? व्हाट इज 9 का स्क्वायर? 9 का स्क्वायर 81 होता है। इसकी तो वैल्यू भाई हमें चाहिए थी, तो हमने एज इट इज लिख दिया। और 2 × 26 होता है 52, तो जिससे मेरे पास आ गया a²b²c² इज 81 माइनस 52, किसके इक्वल आ जाएगा? 29। अब क्या करना चाहिए? ये वैल्यू आ गई ना इसकी। ये किसके लिए चाहिए थी हमें वैल्यू? यहाँ डालने के लिए, है ना? ये तो क्यूब के फॉर्मूला में हमने किया था यूज, यहाँ पर आकर हम अटक गए थे, तो उसके लिए हमने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया कि यूज करते हैं, चल इसको यूज करके मेरे पास a² + b² + c² की वैल्यू 29 आ गई। तो नाउ आई विल पुट हियर, आई से 9 × 29 माइनस 26 क्या हो जाएगा? 9 × 3 27। बस ये आंसर है। बात समझ में आ गई है सबको? ठीक है। अब ऐसे ही 2 3 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको अभी क्लास में लिखवाती हूँ, होमवर्क में करके आओगे। वो 4 क्वेश्चंस मैं लिखवा देती हूँ, करके आओगे तो आपको ना अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कैसे यूज करना है। समझ में आ गया बेटा? लिखवाओ। हो गया? ठीक है। ये 4 क्वेश्चन वैसे वर्कशीट में भी होंगे, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर हो सकता है ना भी हो। अगर तुम्हें लिखा हो कि x + y + z = 8, ये होमवर्क में लिखना, क्योंकि मैं डाउट्स लूंगी। और तुम्हारे वाले क्वेश्चन में आते हैं कि हाउ विल वी सॉल्व अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स कर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ + z³ माइनस 3xy। हर जगह देख, कभी x + y + z, x y z दिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लो, इसमें ना आपको ये दिया हुआ है, इफ a + b + c इज 15 एंड a² + b² + c² इज 83, फाइंड द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ माइनस 3। वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ये 26 वाला मैंने करवा दिया। ये क्वेश्चन है जिसमें दिखा हुआ है a + b + c इज 9, a²b² + c² इज 35, फाइंड द वैल्यू। फिर से वही,
और ये वाला क्वेश्चन तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है a+b+c इज 5 एंड ab+bc+ac इज 10, फाइंड, या इसमें प्रूफ कहते हैं। और ये होता है a³ + b³ + c³ -3a, इसकी वैल्यू निकाल। मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, वही सेम क्वेश्चंस हैं, वही सेम तरीके से सॉल्व होंगे। अब हमारा ना इस चैप्टर में सिर्फ एक ही चीज रहती है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, जिसके बेसिस पर हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं आपकी एक्सरसाइज के। पर वो अपने आप में ना समझने वाली चीज है। तो कल तो टेस्ट है, संडे को वो स्टार्ट हो जाएगा, संडे मंडे, बाय मंडे दिस चैप्टर विल बी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आपकी अपनी प्रैक्टिस है, फॉर्मूला रट्टा मारो, वर्कशीट सॉल्व करते रहो। और इसके बाद अगर मैं स्टार्ट करूंगी ना तो लाइंस एंड एंगल्स रिवाइज करवा दूंगी आप सबको एक बार, ठीक है ना। पहले हुआ होगा, लाइंस एंड एंगल्स क्विकली रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद विल स्टार्ट विथ ट्रायंगल्स, ताकि सर्कल्स थोड़ा बहुत स्टार्ट कर सके। फिर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंसी करनी बहुत जरूरी है, समझ में आ गया, ताकि आपकी गणिता मंजरी का ना सर्कल्स कर सके फिर भी। चलो अब आते हैं कि वो वाला क्यूबिंग, और तुम्हारा डाउट क्या है पहले बताओ। हाँ हाँ बोल बोल। कौन सी एक्सरसाइज? 4.5 में, ठीक है। फिफ्थ पार्ट, चलो भाई लिखो। किया है किसी ने होमवर्क में ये? वेरी गुड। x² + x - 6, तो मुझे आंसर्स बताओगे सारे बेटा फिर। x² - 7x + 12 अपॉन x² - 6x + 8, और दिया हुआ है x² - 9। हाँ जी, व्हाट इज x² + x - 6, कैसे लिखोगे इसको? फैक्टराइज करना है। तुम्हारे पास ना चार क्वेश्चंस हैं, अब तुम इसको ना इस तरह से लिख लो। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन, फिर है x² - 7x + 12, फिर है थर्ड x² - 6x + 8, और फिर है फोर्थ x² - 9। आप इन सब चीजों को कैसे फैक्टराइज करोगे? व्हाट इज x² + x - 6? 3x - 2x हो गया, x² + 3x - 2x - 6, ठीक है ना। 3 × 2 = 6, माइनस में चाहिए, डिफरेंस 1 का चाहिए, समझ में आ गया ये? तो क्या ये x + 3 x - 2 बन जाता है? ठीक है, अब आ जाओ इसमें कैसे फैक्टराइज करोगे। 12 चाहिए ना हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में, और सम में 7 चाहिए। तो 12 का कोई ऐसा फैक्टर जिसका सम 7 हो। 12 होता है 1 × 12, 2 से 6 में 2 × 6, या फिर हम करेंगे 3 × 4। 3 4 से समझ में आता है ना, x² - 3x - 4x + 12, तो ये आ जाएगा x - 3 x - 4। तो न्यूमरेटर हमने कर दिया x + 3 x - 2 x - 3 x - 4, डिनोमिनेटर x² - 6x + 8, 2 एंड 4, 4 × 2 = 8 होता है, x² - 4x - 2x + 8, तो ये बन जाएगा x - 4 x - 2। नीचे वाली एक टर्म आ गई x - 4 x - 2। व्हाट अबाउट x² - 9, क्या बनेगा ये? x² - 3² क्या बन जाता है? x + 3 × x - 3। हाँ बता, क्या डाउट था बेटा इसमें? ये सब कुछ कट गया, और क्या आ गया आंसर तुम्हारा? खतरनाक क्वेश्चन पर इजी आंसर है ना। चलो देखो, आपकी गणिता मंजरी पेज 90 में क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, जो मैंने अभी आपको करवाया, प्रूव दैट। पेपर में आया भी हुआ क्वेश्चन है, सह्योध्या में ही ना, लास्ट ईयर पेपर में आया था। प्रूव दैट a³ + b³ + c³ - 3abc इज -25।
इसका थर्ड पार्ट भी है, चलो। हाँ, ये तो मैंने देख अभी फॉर्मूला करवा ही दिया इसका, देख अच्छे से सेम करवाया नहीं। third part. थर्ड पार्ट अलग है। इसमें दिया हुआ है W का होल क्यूब माइनस प्लस माइनस V का होल क्यूब लिख दो, प्लस, आएगा ना। हाँ, -3 × W × -V × X, है ना, यही आ जाएगा। नीचे है W² प्लस एक्स V² प्लस X²। -2 कर दिया, -2 ना किया हो ना, फिर तो ये बहुत इजीली आंसर हो। तो अगर मैं इसको ले लेती हूँ तो W+, ओके, पर वो 4 हो जाएगा इस केस में। फिर अगर मैं V+X ले लेती हूँ तो इसके साथ नहीं मैच कर सकती, प्लस WX। इसमें ना 2 नहीं होना चाहिए अगर मुझे ओवरऑल दिखाना है, अदरवाइज इसका अदर वे राउंड भी फॉर्मूला आता है, लेकिन वो 2 जब आएगा ना तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, 2W² होना चाहिए ये। third part है। थर्ड पार्ट में ना 2 दिया हुआ है साथ में। देर इज नो वे, अगर मैं WB को भी ले लेती हूँ ना और -2V लगा लेती हूँ, WB लगा लेती हूँ, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास W+V का, W-V का होल स्क्वायर। बट बाकी में X², बाकियों में X कॉमन ले लिया अगर मैंने, A plus B plus C plus square है। ये चल। -WV -VX, वो भी लग सकता है, पर डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं होगा ना ये। Minus B plus X का whole बस फिर उसमें एक ही टर्म कैंसिल होगी, दूसरी नहीं होगी। plus नीचे वाली टर्म में अगर आपने स्क्वायर लगा लिया, W² प्लस V², तो इसमें हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, W का होल स्क्वायर -V का होल स्क्वायर प्लस X का होल स्क्वायर -2 +2 × W × -V +2 × -V × X +2 × W × X। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो हमारे पास ऊपर तो बन जाएगा W -V प्लस X, देन W² प्लस V² प्लस X² प्लस WV, ठीक है, प्लस VX -WX। समझ में आ रहा है ऊपर वाली टर्म फैक्टराइजेशन? A+B+C, A² प्लस B² प्लस C² -AB -BC -AC, क्योंकि इसमें माइनस है। B नेगेटिव है ना। हाँ, V नेगेटिव है तो ये प्लस में हो जाएगा, फिर ये भी माइनस में प्लस में हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस में ही रहेगी। अब नीचे जो है आई कैन राइट इट एज W -V प्लस X का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? तो ये वाली टर्म में मतलब डिनोमिनेटर बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगा, एक टर्म रहेगी हमारे पास। W-V प्लस, पूरी की पूरी टर्म एलिमिनेट होगी, एक ही होगी है ना? इसके साथ हम और रिलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं इसमें से 2 भी कॉमन ले लेती हूँ ना, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर, अब वो तुम्हारे वाला क्वेश्चन कैसे होता है वो, अगर हम क्यूब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, है ना, क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। लास्ट के 2 मिनट है, वो करवा देती हूँ एक चीज, ठीक है, ये लिख लिया सबने? अब हमारे पास है नेक्स्ट, जिसमें लिखा है कि x = 2y + 6। अगर आपने किया, फाइंड करना है आपको x³ -8y³ -36xy -216। आपने कहा चलो मैं कर रही हूँ क्यूबिंग बोथ साइड्स, बिल्कुल करो, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर दो। अब क्या करोगे यहाँ पे, x का होल क्यूब 2y + 6 का होल क्यूब, क्यूब के फॉर्मूला लगाओगे बच्चों?
लगाओ जल्दी से। आप लिखोगे एक्स का होल क्यूब, यहां से आशवी जल्दी से 3 × 2y × 6, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2y + 6। किसी को कुछ समझ में आ रहा है अब क्या करना चाहिए? क्या करोगे आप? ये हल्की सी एक ना अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कैन यू सी दिस 2y + 6? और यहाँ भी 2y + 6 है, ये किसके इक्वल है? तो यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे x। बस इस पूरी टर्म में आई विल राइट x हियर, इतनी सी बस चीज करनी। तभी मैं कह रही थी फॉर्मूला वो याद करो, 3ab × a + b। फिर तुमने अगर यहाँ पे 3a² b का याद था ना याद, तभी तो कह रही हूँ ना, फिर समझ नहीं आएगा। फिर कॉमन लेके करना पड़ेगा। 3ab × a + b हैज वाइडर एप्लीकेशन। होल क्यूब भी लगाया, ये देख a³ किया, ये b³ किया, 3 × 2y × 6, और इस 2y + 6 की जगह क्या लगा देना है, x। बस इतना सा काम करना है। तो x³ = 8y³ + 2 × 1 = 6, 3 × 2 = 6, 6 × 6 = 36, और xy भी आ गया। तो ये 0 हो जाएगा ना अपने आप ही। 2y + 6 का देख ये वैल्यू पुट करती है बस। बस इतना सा काम करना है। ये स्मार्ट वे है, थोड़ा सा लंबा वे है, पर सोचना है। उसमें डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो हम आंसर निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गई? कर सकते हैं। समटाइम्स यू नीड सम मैनिपुलेशन इन द फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक चीज और लिख लो। ये करो, बस एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन कर दो। ये वाला ना कहते हैं फैक्टराइज करना है आपको। ठीक है, लेट्स सी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता। बहुत इजी है वैसे। लिखवाओ। इसमें लिखा है 3/4x² -1/2x - 4। इसको फैक्टराइज करना है, कैसे करोगे? हाँ फिर एलसीएम क्या आएगा बताओ? 4। हाँ, कराया ना क्लास में। हो सकते हैं कराया होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ जी, अब क्या करना चाहिए इसको? जब ऊपर आपको दिखे ट्राइनोमियल, है ना, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, जिसमें ये 3 और 16 को मल्टीप्लाई करोगे, पर ये -16 है, तो क्या होगा ये, -48। जिसके दो फैक्टर्स जिनका सम तुम्हें क्या मिले, -2। तो शुरू हो जाओ, 148, 2 24, 3 के साथ करोगे तो 16, 4 के साथ करोगे तो 12, 5 तो जाता नहीं है ना। 6 के साथ किया तो, जब नहीं समझ में आया ना तो स्टार्ट विद द बेसिक। जैसे डबल डिजिट नंबर है, देयर विल बी मल्टीपल मेथड्स, दे विल टेल यू ऐसा कर लो वैसा कर लो, कुछ नहीं करना आपने। यू जस्ट हैव टू गो बाय दिस कॉमन वे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 3x² -8x + 6x - 16। तो यहां से x कॉमन लिया, 3x - 8, यहां से 2 कॉमन लिया, 3x - 8 ÷ 4। हाँ बस वही बात है, अलग अलग से भी ले सकते हो, वरना कॉमन नहीं लिया वो आपका वैसे ही हो जाएगा। देख x + 2 हो गया, इंटू 3x - 8 ÷ 4। तुम करियो 1/4, x + 2, 3x-। ठीक होगी बात बच्चे सबको? चलो नेक्स्ट, अगली क्लास में, कल टेस्ट है पर आपका, जितने फॉर्मूलाज अभी तक